हिंदू धर्म से संबंध रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के घर में मंदिर होता ही है और हम सभी नियमित रूप से अपने घर में पूजा पाठ करते हैं ताकि घर परिवार में भगवान की कृपा बनी रहे। वहीं हर साल घर में रखी मूर्तियों को घर से बाहर किसी पेड़, कुएं आदि पर रखाते हैं, जो कहीं न कहीं भगवान की मूर्ति के अनादर को दर्शाती है। लेकिन शायद ही आप सभी को पता होगा कि जिन मूर्तियों को हम घर के बाहर पेड़ आदि के नीचे रखाते हैं, उसका हमारे जीवन और आसपास कैसा प्रभाव पड़ता है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। क्या है, जनता जागरूक नहीं है। जनता क्या चाहती है कि मूर्ति मेरे घर के निकट कोई पीपल का पेड़ या कहीं है, मैं धीरे से ले जाके वहाँ रखूँ। हाँ, लोगों की भी गलती है। लोग एक तरफ बहुत पूजा पाठ करने का ढोंग कर रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसे हिंदू के देवी देवताओं को इस तरीके नमस्कार, मैं पुष्प कुमार पांडे। वाराणसी धर्म और आध्यात्म की नगरी है और यहाँ पर काशी इसलिए भी प्रसिद्ध माना जाता है क्योंकि यहाँ पर तमाम देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं और कहा यह भी जाता है कि काशी में करीब 30 करोड़ देवी देवताओं का वास है। अब जैसे हम बात करते हैं कि कहीं पर भी हम लोगों को अगर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा अगर देखी जाए या घर में कोई मूर्ति भी खरीदी जाती है तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, लेकिन जब कोई मूर्ति खंडित हो जाती है तो उस मूर्ति की क्या दुर्दशा होती है, आइए आज हम आपको दिखाते हैं। आज के दौर में ईश्वर के प्रति ध्यान लगाना बहुत कठिन है क्योंकि हमारे दिमाग में कई तरह की उथल पुथल होती रहती है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने इसका एक सरल माध्यम बनाया था और वो है मूर्ति की पूजा करना। हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा लोगों में आस्था और भक्ति निर्माण करने का सरल मार्ग है, अर्थात ईश्वर से जुड़ने का सरल माध्यम है। ऐसा कहना है पंडित श्यामदास शास्त्री का। जैसा हम जानते हैं, हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार सतयुग में मूर्ति पूजा नहीं होता था, किसी भी देवी देवता का पूजा नहीं होता था, सबके हृदय में ईश्वर का निवास होता था। किंतु कालांतर में जब त्रेता आया, द्वापर आया, कलयुग आया, तो त्रेता से मूर्ति पूजा का विधान हुआ कि व्यक्ति ध्यान एकाग्र कर सके या किसी के प्रति समर्पित हो सके, वही मूर्ति पूजा है। इसमें जो देखने को मिल रहा है, सबसे पहले हम जानते हैं कि जो दीपावली को पूजन करते हैं, उस मूर्ति को क्यों 1 वर्ष बाद विसर्जित करने की परंपरा है। जैसा आप देखते हैं कि अक्सर लोग मिट्टी के मूर्ति को लेते हैं, तो जो मिट्टी का मूर्ति होता है, प्रायः आप जब उस पर जल छिड़कते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं से वो खंडित हो जाता है। दूसरा, हम जो दीपावली का पूजन करते हैं, वो स्थिर लक्ष्मी के कामना से हम पूजन करते हैं दीपावली का। इसीलिए चूंकि मिट्टी का मूर्ति कहीं ना कहीं से खंडित हो जाएगा, इस कारण से उसको वर्ष में नवीन लाया जाता है। लेकिन चांदी का, पीतल का, सोने का, किसी धातु का यदि मूर्ति है तो उसको विसर्जित नहीं किया जाता। इसके पीछे एक कारण। और जहाँ तक आपने कहा कि जो पूजन के उपरांत लोग वृक्ष के नीचे रख देते हैं, नीम या कहीं भी धार्मिक जगहों पर, तो यह धर्म के अनुसार उचित नहीं है। क्योंकि जैसा हम जानते हैं, अगर मिट्टी का मूर्ति है तो वो मिट्टी जल में मिल जाएगा, जल में घुल हो जाएगा, घुलनशील होता है। तो जल में जब घुल जाएगा तो कहीं भी अगर गंगा जी में आप विसर्जित नहीं कर सकते प्रतिबंध के कारण, तो आप किसी भी तालाब में या किसी भी जलाशय में या किसी भी कुआं में उस मूर्ति को डाल सकते हैं, किसी वृक्ष के नीचे न रखें। बता दें कि मूर्तियां भक्तों को भगवान के आध्यात्मिक रूप से परिचित कराती हैं, लेकिन दूसरी तरफ इन्हीं मूर्तियों के खंडित होने या दिवाली पर पूजा के बाद हम सभी मूर्तियों को पीपल या नीम के पेड़ के नीचे रखाते हैं। इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में जब हमारे संवाददाता पंडित श्यामदास शास्त्री से पूछा तो उन्होंने इसके बारे में
शास्त्रों के आधार पर बताने का प्रयास किया। अगर आप भगवान का पूजा करते हैं, कोई भी फोटो हो या किसी तरीके का भी वस्तु हो पूजन से संबंधित, उसको यथाशीघ्र जितना जल्दी संभव हो किसी भी जलाशय में, जलाशय न हो तो कुआं हो, तालाब हो, जहाँ भी आपको जगह मिले उसको जल में ही विसर्जित करें तो उपयुक्त रहेगा। गौरतलब है कि हम अपने बड़े बुजुर्गों आस पड़ोस में बचपन से ही मूर्तियों की पूजा और खंडित मूर्ति होने के बाद उसको घर के पूजा स्थान से हटाकर रखाते हैं, जो कहीं न कहीं गलत है। शास्त्रों में मूर्तियों के विसर्जन का भी विधान है, वो भी मिट्टी की मूर्तियों का। मगर आज के समय में मनुष्य इतना ज्यादा व्यस्त और अपने आप तक सीमित हो गया है कि वो ये भूल गया है इस ब्रह्मांड में ईश्वर का अस्तित्व है, जिसे शायद अब धीरे धीरे सब भूलते जा रहे हैं और औपचारिकता तक सिमट के रह गए हैं। शायद इसीलिए हम अपने घरों की मूर्ति या भगवान के फोटो को ऐसे ही पेड़ के नीचे रख देते हैं, जो कहीं न कहीं भगवान का अपमान माना गया है। निवारण तो अगर करना चाहे आदमी घर पे ही कर लेता है। हम लोगों का क्या है कि मैं स्वयं गमले में मूर्तियों का अगर स्थापित में किया हूँ, जैसे गणेश लक्ष्मी जी हैं, विसर्जित करना है तो मैं अपने गमले में डाल देता हूँ। उस गमले में पानी डालने के बाद वो मिट्टी बन जाती है। और मेरा ये कहना है कि एक सरोवर होना चाहिए ऐसा बनारस में कि एक वहाँ डाल दिया जाए परमानेंट उस चीज़ को, खाली मूर्ति विसर्जन के लिए ही। आप मूर्तियों को आप अपने घर के गमलों में डाल सकते हैं, गमले में डाल के पानी डालिए, उसमें आप मिट्टी हो जाएगी, उसके बाद कुछ नहीं है वो। लेकिन ये जो नाली में डालना है, इससे पूजा करने का कोई फायदा नहीं है। ये क्या है, इससे सनातन धर्म बेइज्जती होती है, क्योंकि मूर्तियों को हम कहीं नाली में रख रहे हैं, कूड़े में रख रहे हैं या इधर उधर फेंक रहे हैं, तो वैसे पूजा करने का कोई लाभ ही नहीं है आदमी को। डेफिनेटली हमें एकदम सोचना चाहिए कि ये कहा जाएगा। अगर ये मूर्ति हिंदू मूर्ति पूजा करते हैं तो वो मूर्तियों को कहाँ विसर्जित करेंगे? उसके लिए एक सरोवर होना चाहिए काशी में। गवर्नमेंट को चाहिए कि एक तालाब कहीं का निर्माण कराएं कहीं, उसमें सिर्फ उसमें मूर्तियाँ ही विसर्जित करें। कौन सी मूर्ति? मतलब जो खंडित मूर्ति है या जो हम लोग घर में पूजा करते हैं उसको विसर्जन करना हुआ, उसके वो मूर्तियाँ उसमें विसर्जित करनी चाहिए। तो हर प्रॉपर क्षेत्र में या कोई प्रॉपर क्षेत्र में? बनारस इतना बड़ा है, आप देखिए सरोवर यहाँ पे काफ़ी है। गढ़घंटा जाइएगा, काशीपुरा पे भी है सरोवर। आप लक्ष्मी कुंड जा सकते हैं, वहाँ पे भी सरोवर है। आप जयपुरा में काफ़ी जगह सरोवर है। लेकिन क्या है, जनता जागरूक नहीं है। जनता क्या चाहती है कि मूर्ति मेरे घर के निकट कोई पीपल का पेड़ या कहीं है, मैं धीरे से ले जाके वहाँ रख दूँ। इसमें जनता को भी ये सोचना चाहिए, जिम्मेदारी सरकार की भी। सरकार को इस तरह के निर्माण कराना चाहिए और जनता को अवेयर करना चाहिए कि आप इस तरह से करिए। बहुत कम ही लोगों को पता होगा कि मूर्तियों को इस तरह से कहीं भी रख आने से व्यक्ति के ऊपर कहीं न कहीं प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और इसका पूरा असर हमारे ग्रह पर भी पड़ता है। कि अगर हम भगवान की मूर्ति को इस तरीके से रखते हैं तो व्यक्ति के जीवन पर पूर्णतया असर पड़ता है। मनुष्य का जो जीवन है, धारयति धर्मः, धर्म को जैसे हम वस्त्र को धारण करते हैं वैसे ही हम धर्म को धारण करते हैं। तो हम धर्म के अनुसार अगर आचरण नहीं करते हैं, अगर हम उसको सुव्यवस्थित ढंग से अगर प्रवाहित करना हो तो प्रवाहित करें, नहीं तो ग्रह पर अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो आपका सकारात्मक ऊर्जा है उसका क्षरण होगा। आपको बता दें कि हिंदू धर्म में मूर्तियों के विसर्जन का बहुत महत्व है। हालांकि धातु से बनी मूर्तियों का विसर्जन नहीं किया जाता है, सिर्फ मिट्टी की मूर्तियों के विसर्जन का ही महत्व है। इसलिए मिट्टी की मूर्तियों का विसर्जन किया जाना जरूरी है। जैसा अभी हमने आपको ये इस विषय पर चर्चा किया कि मूर्ति पूजा, चूंकि पूजन करने के बाद मूर्ति को घर से बाहर इसलिए निकालते हैं कि वो मिट्टी का मूर्ति होता है। कोई धातु का मूर्ति आदमी विसर्जित करने नहीं जाता है। मिट्टी चूंकि एक समय के बाद खराब होने लगता है। या आपका यह प्रश्न हो सकता है, जो नवरात्र में दुर्गा का पूजन करते हैं, काली का पूजन करते हैं और गणेश का पूजन करते हैं, इसका हम इसलिए विसर्जित करते हैं कि देखिए मनुष्य के जीवन में चूंकि भागम भाग जीवन में काफी तनाव और स्थिरता व्यवस्थाएं रहती हैं। हमारे धर्म में समय समय पर त्योहार का परंपरा इसलिए है कि व्यक्ति कहीं न कहीं साधना करेगा, ध्यान करेगा, तो उसकी समस्याएं कम होंगी, स्वतः समाप्त होंगी। और मूर्ति का जो विसर्जन हम करते हैं वो इसलिए करते हैं कि मिट्टी का मूर्ति एक समय के बाद खराब होने लगता है। जल में जब प्रवाहित करते हैं तो जल में वो फूल जाता है। देखिए ऐसा विधान मिट्टी के मूर्ति के साथ नहीं है। लेकिन अगर आप पीतल के, चांदी के, सोने की या अष्टधातु के किसी भी धातु का मूर्ति लाते हैं
धातु चूंकि खराब नहीं होता है, धातु कभी नष्ट नहीं होता है, इसलिए धातु का मूर्ति आप रख करके पूजन करें, हमेशा कर सकते हैं, विसर्जित करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि सरकार भी गंगा में मूर्तियों के विसर्जन पर रोक लगा दी है, तो लोग इन मूर्तियों को कहाँ रखें? हालांकि कुछ कुंडों को मूर्ति विसर्जन के लिए प्रशासन की तरफ से चिन्हित कर दिया गया है। बावजूद इसके लोग अपनी व्यस्तता की वजह से आज भी मूर्तियों को ऐसे ही रखाते हैं, जो कहीं न कहीं गलत है। वाराणसी से जनकाशी के लिए मोनू पांडे के साथ सौम्या चौरसिया की रिपोर्ट।